नाजरीन, सरकारी खजाने से करोड़ों लगाकर चार्टर त्यारा, पूरी ब्यूरोक्रेट्स और काबीना की टीम के हमरा पंजाब को अल्लाह के हवाले करके मरियम नवाज चीन में मैचिंग मछलियां देखने गई हैं क्या? इनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी का इन्हिमा को ताबेदारी भी दीदनी है। ये दौरा किसी बेहतरी की जानिब नहीं बल्कि उल्टा बेइज्जती की तरफ लेकर जा रहा है। मोहतरमा के लिए कहा जा रहा है कि अपने पैसे खर्च करके दूसरों का बिजनेस चमकाने पर पाकिस्तानियों का पैसा अन्नेवाल उठाया जा रहा है। इस पर इनके लाखों के ब्रांडेड कपड़े भी एक सवालिया निशान है। क्या एक गरीब और तीसरी दुनिया के मुल्क के अमीर हुक्मरान इस अय्याशी के मुतहम्मिल हो सकते हैं? ये पाकिस्तान हो, चाइना या फिर स्विट्जरलैंड चले जाएं, इनके मुकद्दर में जिल्लत लिख दी गई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ये खातून हर वक्त हर जगह सिर्फ नकल करती है और हमेशा नकल करते हुए पकड़ी जाती है। झूठ बोलते हुए, करप्शन करते हुए नकल करते या जो कुछ भी ये मर्जी कर ले मगर पकड़ी जाती है। मरियम नवाज की अपनी सुद्दी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। कभी ये दूसरों के कपड़ों की नकल करती है तो कभी दूसरों की तकरीर की नकल करती है। किसी ने सही कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखते भी नहीं। नानी ने चाइना में भी खान को बुलाया नहीं बल्कि खान की तकरीर का छापा मार कर दोहरा दिया। मुस्तफा वहाँ 2 ब्लंडर मार गई। एक तो ये कि खान ने कहा 800 मिलियन लोग चीन ने गुर्बत से निकाले, मरियम नवाज ने कहा 800 लोग। दूसरा ये खान की 2021 की तकरीर है। अब 2024 तक चीन ने 32.8 मिलियन मजीद लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। तो खुदा के लिए फिगर्स तो बदल दें। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। China's spectacular success in lifting 800 million people out of poverty within 3 decades. Like China has lifted 800 people out of poverty into the middle class. China's spectacular success in lifting 800 million people out of poverty. इस बीबी ने 800 मिलियन को खाली 800 बना दिया। इसीलिए कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। मरियम नवाज की चीन में तकरीर का वो लम्हा वाकई मजाक का शाहकार बन गया जब उन्होंने चीन की गुर्बत के खात्मे की तारीफ करते हुए कहा कि चीन ने 800 लोगों को गुर्बत से निकाला। ये सुनकर अवाम का पहला रद्दमल हंसी का तूफान था, क्योंकि हकीकत में इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि चीन ने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला, जो वाकई एक तारीखी कामयाबी है। लेकिन मरियम बीबी ने न जाने जीरो कहाँ खो दिया या गिनती कम कर दी, जिससे ये पूरा बयान मजाक बन गया। सोशल मीडिया पर फौरन लतीफे बनने शुरू हो गए। किसी ने कहा 800 लोग, ये तो शायद दिन के जलसे के कारकुन होंगे। एक और सारिफ ने तंज किया, मरियम बीबी 800 लोग निकालने पर चीन ने क्या जश्न मनाया होगा? दीवारें चीन पर बैठकर ताली बजाई होगी। ये भी मजाक बनाया गया कि अगर चीनी हुकाम ये तकरीर सुन ले तो हैरान होंगे कि उनकी 8 मिलियन की कामयाबी को 800 लोगों तक महदूद कैसे कर दिया गया। किसी ने कहा लगता है मरियम ने सोचा कि अगर 800 मिलियन कहूंगी तो इमरान खान को कॉपी लगेगा, इसलिए थोड़ा कम कर दिया। अवाम ने मशवरा दिया कि नकल के साथ अकल भी जरूरी है, वरना ऐसे ही 800 लोगों जैसे बयान याद रह जाते हैं। ये बयान अब एक मिसाल बन गया है कि गिनती ठीक होनी चाहिए, खास तौर पर जब आप किसी मुल्क की कामयाबी का जिक्र कर रहे हो। इसने अपनी तकरीर में पॉवर्टी यानी गुर्बत की बजाय पावर्टी यानी ताकत कह दिया। इसका मतलब है कि कॉपी करने के लिए दिमाग नामी चीज की जरूरत होती है, जो कि मुस्तफा में सिर्फ गंदी फिल्मों से लोगों को ब्लैकमेल करने में ही खर्च हो गई है। मुझे लगता है कोई ब्यूरोक्रेट मरियम से जाती दुश्मनी का बदला ले रहा है। हर जगह इसको गलत तकरीर याद करवा के जलील करवा रहा है। भाई हम भी मान रहे हैं कि पर्ची लिख के देने वाले का कसूर है। माई ने तो पूरी कोशिश करके सही पढ़ा था। पर्ची पढ़ने में इसे 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। चोरी चोरी नजरें झुकाकर पढ़ा, लेकिन किसी न किसी तरह पेपर पढ़ ही लिया। चाइना से आने वाली ये इंटरटेनमेंट इस कौम को 22 अरब डॉलर में पड़ी है, और जो इज्जतें और बच्चों की मासूमियत की पामाली हुई है उसका तो हिसाब ही नहीं। एक वक्त आएगा जब ये नालायक तरीन औरत इसका हिसाब जरूर देगी। एक नाबीना हाफिज का कहा सुना था, कह रहा था कि चीफ मिनिस्टर बहुत काम करती है। वैसे ये क्या लोगों के घरों में काम करती है? आजकल की मुलाजमाएं भी इससे ज्यादा समझदार होती हैं। नानी 1 करोड़ 75 लाख का सामान जेबतन करके गरीबों के लिए मदद मांगने चाइना गई है। माई ग्लासी के कोट की कीमत 55,500 यूरो है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 63 लाख बनती है। शोल्डर बैग की कीमत $2,409 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 6,70,000 रुपए बनते हैं। जूती की कीमत $1,590 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,42,000 बनते हैं। ये बात मशहूर है कि मरियम नवाज अक्सर इमरान खान की बातों और अंदाज को नकल करती हैं। यहाँ कुछ हकीकी मिसालें हैं जो इस बात को जाहिर करती हैं कि वो अपना सियासी बयानिया या अंदाज खुद से तख्लीक नहीं करती, बल्कि इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती हैं। इमरान खान ने चोरों को नहीं छोड़ूंगा का बयानिया अपनाया, तो मरियम नवाज ने भी जुल्म का मुकाबला करेंगे और हक की पता होगी जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। फर्क सिर्फ ये है कि इमरान खान के पास इस बयानिए के साथ हुकूमत का एक्शन प्लान था और मरियम के पास सिर्फ जलसों में जज्बाती बातें। इमरान खान ने सोशल मीडिया को सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और अपनी पार्टी
को डिजिटल दौर में ले गए। मरियम ने भी अपने लिए एक डिजिटल टीम बनाई, लेकिन इनके ट्वीट्स इमरान खान की ट्वीट्स की तरह आवाम को मुतवज्जे करने में नाकाम रहे, बल्कि उल्टा मरियम नवाज को इनकी पोस्ट के नीचे अच्छा खासा ट्रोल किया जाता है और इनके बारे में मशहूर है कि वो ट्विटर पर हर गंदी गालियां निकालने वाले बदजुबान को फॉलो करती हैं, क्योंकि ये उनके अपने ही पेशुदा अकाउंट हैं और इन्हें खुश करने के लिए और मुखालफिन को गालियां निकलवाने के लिए वो उन अकाउंट्स की सरपरस्ती करती हैं और बाकायदा उन्हें तनख्वाह दी जाती है। इसीलिए इनका कोई बयानिया अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकता। इमरान खान क्रिकेट के जरिए अवाम से जुड़े और उनकी जिंदगी के आम पहलुओं पर बात करते थे। मरियम नवाज ने भी आम लोगों की तरह बनने की कोशिश की और चाय के होटल पर जाकर तस्वीरें बनवाई, लेकिन इनके ब्रांडेड बैग और महंगी जूती ने सबको इनका असली चेहरा दिखा दिया। इमरान खान चूंकि क्रिकेट के हीरो हैं, वो अपनी तकरीर में क्रिकेट की मिसालें देते हैं। मरियम नवाज ने भी एक बार कोशिश की कि क्रिकेट की मिसाल दें, लेकिन लोगों को लगा वो क्रिकेट की गेम और सियासत को मिक्स कर रही हैं। इमरान खान ने अर्तुगरुल गाजी का जिक्र किया और उसकी तारीफ की, तो मरियम ने भी तुर्की ड्रामों को अपनी तकरीर में शामिल करना शुरू कर दिया। हालांकि वो उनके पसे मंजर से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखती। मरियम नवाज की पॉलिसी और इमरान खान के विजन के दरमियान फर्क जमीन आसमान का है। इमरान खान के इकदामात में एक मंसूबा होता है, जबकि मरियम नवाज सिर्फ नकल की कोशिश में रहती हैं और वो भी कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती। मरियम नवाज का स्टील का गिलास वाकई एक मुअम्मा बन गया है और ये सोशल मीडिया पर कहकों का मौजू भी बन चुका है। लोग मजाक में कहते हैं कि ये गिलास इनके सियासी जादू का हिस्सा है या शायद ये इनके लिए पावर बूस्टर का काम करता है। हैरत की बात ये है कि इन्होंने इसे चीन के दौरे पर भी साथ ले लिया, जैसे ये इनके लिए कोई जरूरी सामान हो जो इनके बगैर न रह सकता हो। लोगों ने मजाकन कहा कि शायद वो स्टील के गिलास में जादुई चीज रखती हैं जो उनकी तवानई को बहाल करता है, या ये उनका सियासी टोटका है जो उन्हें कामयाबी दिलाने में मदद देता है। एक सारिफ ने कहा, लगता है स्टील का गिलास उनके लिए वही है जो जादूगर के लिए छड़ी होती है। कुछ लोगों ने तंज किया कि ये गिलास शायद उनके बजट कट का नतीजा है, क्योंकि मुल्क की माइशत खराब है और उन्हें अब स्टील के गिलास पर गुजारा करना पड़ रहा है। एक और सारिफ ने कहा, ये गिलास शायद सी पैक का नया मंसूबा है, मेड इन चाइना गिलास है। यहाँ तक कि जब वो अहम इजलासों में गिलास लिए बैठी नजर आई तो लोगों ने कहा कि शायद वो इसे पॉलिसी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं या ये उनके लिए एक लकी चार्म है। सोशल मीडिया पर किसी ने तबसरा किया, मरियम नवाज को स्टील का गिलास साथ ले जाते देखकर ऐसा लगता है जैसे वो चीन के हुकाम को चाय पिलाने गई हैं। अब चाहे ये गिलास सिर्फ इनकी आदत हो या कोई खास वजह, लेकिन ये तय है कि ये स्टील का गिलास इनकी शनाख्त का हिस्सा बनता जा रहा है और अवाम इसे छोड़ने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की सियासत में कदम रखने के बाद से लोगों ने बारहा इन पर तनकीद की है कि वो असल में अपना कोई मुनफरिद सियासी अंदाज या रवैया रखने की बजाय बेनजीर भुट्टो के अंदाज, नारों और हिकमत अमली को नकल करने में मसरूफ है। ये कॉपी पेस्ट रवैया इनके कई इकदामात और तकारीर में वाज़ेह तौर पर नजर आता है और सोशल मीडिया पर लोग इनका मवाजना करते हुए अक्सर मजाहिया तबसरे करते हैं। एक वाज़ेह मिसाल इनका अवामी जलसों में दुपट्टा ओढ़कर तकरीर करने का अंदाज है। बेनजीर भुट्टो ने हमेशा अवाम के सामने अपने हिजाब और शाइस्ता लिबास को अपनी शनाख्त का हिस्सा बनाया था। मरियम नवाज ने भी जलसों और तकरीबात में इसी तर्ज का दुपट्टा ओढ़ने की आदत अपनाई और यहाँ तक कि कई मौक़ों पर इनकी तस्वीर बेनजीर भुट्टो के अंदाज से इतनी मिलती जुलती थी कि अवाम ने इन्हें बेनजीर 2 कहना शुरू कर दिया। इसी तरह बेनजीर भुट्टो की तकरीरों में अवामी जज्बात को उबारने के लिए ताकतवर और इनकलाबी नारे लगाए जाते थे, जिनमें जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जैसे मशहूर जुमले शामिल थे। मरियम नवाज ने भी अपनी तकरीरों में ऐसे ही अंदाज अपनाने की कोशिश की। इनके नारे वोट को इज्जत दो को बेनजीर के नारों की नकल समझा गया, लेकिन लोग कहते हैं कि इन नारों में वो जोश और माने नहीं जो बेनजीर की बातों में होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।